नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और सबसे पहले आप सभी से अपील करना चाहूंगी। न्यूज 18 आपसे अपील करना चाहता है कि आप अपने घर पर रहें, बाहर नहीं निकले। लॉकडाउन लगाया गया है आपके भले के लिए, ताकि आप कोरोना की चपेट में ना आए। कोरोना को हराने का ये सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और अब आपको बताते हैं कोरोना को लेकर देश भर में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जो है 5,734 पर पहुंच गई है। अब तक 166 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। इसके साथ ही 473 लोग हैं जो इलाज के बाद ठीक हुए हैं और ठीक होकर घर लौट चुके हैं। महाराष्ट्र में 1,135 मामले, सबसे ज्यादा मामले यहां पर सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 72 लोगों की जान भी कोरोना की वजह से गई है। सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई है। तमिलनाडु में 738 लोग कोरोना पॉजिटिव अब तक पाए गए हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में 669 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव लोग सामने आए हैं। दिल्ली के 20 हॉटस्पॉट जो है इसके बाद सील कर दिए गए हैं। पूरी तरह से सख्ती नजर आ रही है। यूपी के 15 जिलों के हॉटस्पॉट को भी सील किया गया है। यूपी सरकार भी पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में कोरोना से एक और शख्स की मौत हुई है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। 4 नए मरीज सीवान में मिले हैं। हम आपको बता दें कि ये चारों एक ही परिवार से ताल्लुक रखती हैं और ये चारों महिलाएं हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। नवादा में भी एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है और मरकज से ये युवक लौटा था, ये बताया जा रहा है। नवादा का जो मरीज है वो मरकज से लौटा था। 12 घंटे में 5 पॉजिटिव केस बिहार में सामने आए हैं, जो कि चिंता की बात है। एनएमसीएच में 14 संदिग्ध मरीज को भर्ती किया गया है। उनके सैंपल लिए गए, जांच की जा रही है। वहीं मोकामा में 6 जमाती क्वारंटाइन पर रखे गए हैं और उनकी जांच की जा रही है। मुंगेर के सभी 6 पॉजिटिव मरीज जो हैं वो ठीक हो गए हैं। ये अच्छी खबर मुंगेर से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आरा में कोरोना संदिग्ध की मौत हुई है। मैं झारखंड की बात करें, झारखंड में कोरोना से पहली मौत हुई है। हम आपको बता दें कि 75 वर्षीय एक बुजुर्ग की बोकारो के गोमिया में मौत हुई है और इस बुजुर्ग के परिवार के सदस्य भी जो हैं कोरोना से संक्रमित पाए गए। झारखंड में कुल 9 नए मामले सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। अब जो पूरा मामला है ओवरऑल 13 मरीज हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव झारखंड में। रांची में 7, बोकारो में 5, हजारीबाग में 1 मरीज कोरोना पॉजिटिव अब तक पाया गया है। रांची के मरीज रिम्स के कोरोना यूनिट में शिफ्ट किए गए हैं। और लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं, 13 अप्रैल को इस पर फैसला होगा। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बात कही है। रामगढ़ में सीसीएल अस्पताल को कोविड सेंटर बना दिया गया है। वहीं चाईबासा में 3 पार्सल एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। साथ ही रिम्स और एमजीएम में लगातार कोरोना की जांच की जा रही है और जांच के साथ साथ किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सके उस पर एक्शन लिया जा रहा है। विश्व भर की बात करें, 15 लाख से ज्यादा पॉजिटिव सामने आ चुके कोरोना के। इटली में मौत का आंकड़ा जो है 18,000 के पार पहुंच चुका है। अमेरिका में 4,30,000 पॉजिटिव केस अब तक सामने आए हैं कोरोना के। अमेरिका में 14,500 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। वहीं स्पेन की बात करें, स्पेन में भी 14,000 से ज्यादा मौतें कोरोना की चपेट में आने की वजह से हुई है। ब्रिटेन में 7,000 से ज्यादा मौत हुई है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है उनकी मदद के लिए। अमेरिका ने भारत से 2.9 करोड़ HCQ खरीदी है। ट्विटर ने $100 करोड़ की मदद दी है कोरोना से निपटने के लिए। इसके साथ ही पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा टाल दी गई है। तो पुलित्जर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया था, उसकी घोषणा टाल दी गई है। हम आपको अब आइए बताते हैं कि बिहार के किस जिले में कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। बिहार के सीवान में सबसे ज्यादा 14 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मुंगेर में 7, पटना में 5, गया में 5, वहीं बेगूसराय से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं मैप के जरिए और आपको ये भी बता रहे हैं कहां पर कितने मरीज सामने आए। गोपालगंज में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। नालंदा में 2, लखीसराय, सारण, भागलपुर और नवादा में 1-1 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि अच्छी बात ये है कि 43 मरीजों में इलाज के बाद 16 मरीज जो हैं
वो ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं, लेकिन एहतियातन उन्हें अभी भी कहा गया है कि आप जो है क्वारंटाइन पर रहे ताकि किसी भी तरह से कोई चूक ना हो। झारखंड की अगर हम बात करें, झारखंड में कुल संख्या जो है मरीजों की बढ़ गई है। झारखंड के 13 पॉजिटिव मरीज किस किस जिले से मिले वो भी जान लेते हैं। झारखंड में रांची के 7 मरीज, हजारीबाग के 1 मरीज, वहीं बोकारो के 5 मरीज शामिल हैं। वहीं आज बोकारो के एक शख्स की मौत भी हो गई है। 75 वर्षीय बुजुर्ग की जान चली गई है। देख रहे हैं आप तस्वीरों के जरिए, मैप के जरिए, हजारीबाग, रांची और बोकारो से अभी तक 13 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसमें से कि एक की मौत बोकारो में आज हो गई है। झारखंड का यह आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। और आइए हम आपको बताते हैं कि झारखंड में पिछले 10 दिनों में कोरोना के संक्रमण का हाल क्या रहा है। झारखंड में 31 मार्च को कोरोना का पहला केस सामने आया, जहां रांची की हिंदपीढ़ी में मलेशिया की एक महिला पॉजिटिव पाई गई। तो आप देखिए, 2 अप्रैल को एक पॉजिटिव सामने, हजारीबाग के विष्णुगढ़ में यह मामला सामने आया। इसके बाद 2 अप्रैल को ही एक और पॉजिटिव केस सामने आया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से हजारीबाग ये शख्स लौटा था। बोकारो के चंद्रपुरा में कोरोना पॉजिटिव महिला मिली, ये आपको 5 अप्रैल को मामला सामने आया था। बांग्लादेश से कोरोना पॉजिटिव महिला लौटी थी और वो पॉजिटिव पाई गई। रांची के हिंदपीढ़ी में 6 अप्रैल को एक मामला सामने आया, महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। रिम्स के कोविड-19 सेंटर में उसे भर्ती किया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा था। रांची के हिंदपीढ़ी में 5 और मरीज मिले हैं और बोकारो में भी 4 नए मरीज मिले हैं। ये अपडेट है, लगातार अचानक से 9 केस सामने आए। हम आपको बता दें, परिजनों के संपर्क में आने की वजह से इतने लोग अचानक से सामने आए। रांची के हिंदपीढ़ी में मलेशिया की महिला संक्रमित मिली थी 31 मार्च को, जो पहला मामला था। और बड़ी खबर आपको दे दें, कोरोना के योद्धाओं के लिए 50 लाख का बीमा देने की घोषणा की है। बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख का बीमा कराने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। केंद्र सरकार की योजना से कर्मियों का बीमा होगा। कोरोना संकट में ड्यूटी पर तैनात है तमाम स्वास्थ्य कर्मी अपने जान को संकट में डालकर, और अब ये बड़ी घोषणा उनके लिए की गई है। कोरोना संकट में जो भी स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी पर तैनात है, उनका 50 लाख का बीमा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत करवाया जाएगा। और ये बड़ी घोषणा कही जा सकती है, क्योंकि लगातार ये मांग भी की जा रही थी कि लगातार अपने जान को संकट में डालकर स्वास्थ्य कर्मी जो है वो जांच कर रहे मरीजों की। कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं, उसके वजह से कई सारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की चपेट में भी आए। तो लगातार कोरोना संकट में ड्यूटी पर तैनात हैं ये सभी कर्मी, और अब उनके लिए राहत की बात, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण बीमा योजना जो है उसके तहत 50 लाख का बीमा इन कोरोना योद्धाओं का कराया जाएगा बिहार में भी। और बोकारो में कोरोना संक्रमित 75 साल के बुजुर्ग की बीजीएम में इलाज के दौरान मौत हो गई। ये झारखंड में पहली मौत है कोरोना की वजह से। मृतक मरीज गोमिया के रहने वाले थे और जिले में मिली पहली महिला मरीज के संपर्क में आए थे। इधर कोरोना से पहली मौत के बाद प्रशासन और मेडिकल टीम गोमिया के साड़म इलाके को सैनिटाइज करने में जुट गई है। रिपोर्ट आया है कोरोना टेस्ट का, जिसमें चारों जो हैं 3 तेलो गांव के ही हैं, जो पहले महिला भर्ती हुई थी उनके रिश्तेदार हैं, और एक चौथा मरीज जो है वो बुजुर्ग साड़म के थे। तो उनकी साड़म वाले मरीज जो बुजुर्ग थे उनकी मृत्यु हो गई रात में, और बाकी तीनों जो है उनको भर्ती करा दिया गया है। और 4 मरीज अभी एक ही परिवार के वहाँ बीजीएच में इनका इलाज किया जा रहा है। महिला आई बांग्लादेश से, तो उनका जमात से क्या रिश्ता रहा है? ये पहले तो नहीं बताई थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये ढाका से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली गई, और दिल्ली में मरकज में 2 दिन या 3 दिन सम्मिलित ही हुई हैं, और उसके बाद ये रांची लौटी। उधर बाढ़ में तबलीगी जमात से जुड़े 9 लोगों को मोकामा में क्वारंटाइन कराया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जमात से जुड़े 9 लोग मोकामा में इधर उधर घूम रहे हैं। पुलिस ने कोरोना को लेकर जारी निर्देश के तहत सभी 9 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया है। वैसे बताया जा रहा है कि इन जमातियों का दिल्ली निजामुद्दीन मरकज से कोई वास्ता नहीं रहा है। मोकामा थाना क्षेत्र के पारसी मोहल्ले से 6 और हाथीदह के दरियापुर से 3 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। फिलहाल सभी लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। तो बाढ़ में ये एक्शन लिया गया है। हम आपको बता दें कि बताया जा रहा है जमात से जुड़े हुए 9 लोग थे जिन्हें की क्वारंटाइन पर भेजा गया है।
और गोपालगंज और सीवान में कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आने के बाद पूर्वी चंपारण जिले ने इन दोनों जिलों से सटे इलाके को सील कर दिया है। पूर्वी चंपारण के डीएम ने बुधवार को बॉर्डर सील करने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद गोपालगंज की सीमा से सटे डुमरिया घाट और सतार घाट पुल को बंद कर दिया गया है। बॉर्डर सील होने के बाद न गोपालगंज और सीवान के लोग पूर्वी चंपारण जा पाएंगे, न उधर से आ पाएंगे। आपको बता दें कि गोपालगंज में कोरोना के 3 और सीवान में कोरोना के 14 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं गोपालगंज के डीएम ने भी अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करते हुए लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील की है। माध्यम से गोपालगंज जिला के सभी लोगों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि हम लोग कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और गोपालगंज जिला को हम लोगों को इससे सुरक्षित रखना है। इसमें अब तक आप लोगों का पूर्ण सहयोग मिला है, जिसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और कोरोना के खात्मे के लिए पूरा देश जी जान से जुटा है। खासतौर से पुलिस प्रशासन और डॉक्टर्स की ड्यूटी डबल हो गई है। गोड्डा की सभी सड़कों को सील कर दिया गया है। इसके बावजूद जो लोग जिले में प्रवेश कर रहे हैं, पुलिस तत्काल उनकी जांच अस्पताल में करवा रही है और उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर पर रखा जा रहा है। लेकिन पड़ैया हाट के सूरज मंडल महाविद्यालय स्थित क्वारंटाइन सेंटर में 31 मार्च से लेकर अभी तक किसी का बुखार तक नहीं मापा गया है। वहीं पड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव ने मामले पर संज्ञान लेने की बात कही है। कलकत्ता से आए हैं, जा रहे थे कलकत्ता क्या? नहीं, आ रहे हैं। जाना कहाँ था? जाना है मछखार घर है। तो आपका भी जांच हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, जांच में कोई नहीं आया। अभी कोई जांच ही नहीं हुआ है। एक दिन आया था डॉक्टर, लेकिन बोला कि कोई तकलीफ है, तो हम लोग बोला कि नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। एक दिन आया था डॉक्टर, बुखार उखार कुछ नहीं नापा? नहीं, कुछ हुआ ही नहीं हम लोग के साथ। मेरे ध्यान में भी कल से ये बातें आई है। परसों एक व्यक्ति ने फ़ोन भी किया था। मैं आज जिला प्रशासन से बात करूंगा कि उसकी व्यवस्था दुरुस्त हो, क्योंकि खाने की व्यवस्था लचर है, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था लचर है। तो पड़ैया हाट के क्वारंटाइन सेंटर पर लापरवाही बरती जा रही है। इधर बिहार में कोरोना सैंपल की जांच जो है काफी धीमी गति से हो रही है। सरकार ने ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से राज्य के 4 सरकारी और 2 निजी संस्थानों में कोरोना जांच शुरू करने का आग्रह किया था। ICMR के महानिदेशक दरभंगा के DMCH, पटना के PMCH, मुजफ्फरपुर के SKMCH और भागलपुर के JLNMCH में कोरोना सैंपल की जांच के लिए जरूरी उपकरण और ट्रेनिंग कराने को तैयार हुए। लेकिन 1 महीने के बाद दरभंगा के DMCH और पटना के PMCH में कोरोना सैंपल की जांच शुरू हुई है। 7 अप्रैल को ICMR की रिपोर्ट में साफ हुआ कि भागलपुर के JLNMCH और मुजफ्फरपुर के SKMCH में तकनीकी दिक्कतों की वजह से कोरोना की जांच शुरू नहीं हो पाई है। NBL यानी नेशनल बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज ने 25 मार्च को देश भर के 29 प्राइवेट लैब को सर्टिफाई कर जांच की अनुमति दी है। लेकिन बिहार में अभी तक एक भी संस्थान को अनुमति नहीं मिल पाई है, क्योंकि इसके लिए संस्थान के पास आधुनिक मशीनें और ट्रेंड स्टाफ होने चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल और लैब में कोरोना सैंपल की जांच को लेकर सरकार ने पटना के पारस हॉस्पिटल और सेन लैब से बात की है, लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक इन दोनों संस्थानों को NBL से सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही जांच शुरू हो पाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्राइवेट लैब में कोरोना सैंपल की जांच मुफ्त में करने का आदेश दिया है। और हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। रजनीश, हम अभी कुछ देर पहले बात ही कर रहे थे कि किस तरीके से जांच की गति में थोड़ी सी रफ्तार आई तो मामले आने शुरू हो गए, लेकिन ये रफ्तार अभी उतनी नहीं आई है जितनी तेजी से होनी चाहिए। देखिए सिरंधा, लगातार जो जांच रिपोर्ट है वो सामने आ रहा है और पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अभी सबसे अधिक अगर मरीजों की बात कर लें तो सबसे ज्यादा प्रभावित जिला सिवान है, जहां पर 14 मरीजों में पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। वहीं गोपालगंज है या फिर जो पटना जिला है, तमाम ऐसे जिले हैं जो रडार पर है, वहां पर सुरक्षा जो है एहतियात बरती जा रही है। लेकिन जिस तरह से दुर्भाग्य कहिए या फिर सवाल जो उठ रहा है, राज्य सरकार ने ICMR से मांग की थी, जो 4 मेडिकल कॉलेज है बिहार के, साथ ही 2 निजी अस्पताल, उसको लेकर कि वहां जांच की अनुमति दी जाए। जब ICMR ने अनुमति दे दी है, उसके बाद भी राज्य सरकार के पास संसाधन नहीं है, कर्मी नहीं है ट्रेंड कि वहां पर जांच शुरू हो सके। नतीजा जो DMCH है या फिर जो PMCH है, वहां तो शुरू हो पाई है, लेकिन जो जांच की गति है काफी धीमी है। ऐसे में जो SKMCH है या फिर भागलपुर मेडिकल कॉलेज है,
वहां पर अब तक शुरू नहीं हो पाई है जांच। दूसरी बात, अब तक बिहार के एक भी लैब को सर्टिफाई नहीं किया गया है, सर्टिफिकेट नहीं मिला है एनबीएल से। एनबीएल ने देश के 29 प्राइवेट लैब को मान्यता दी है, लेकिन बिहार का एक भी लैब उस मापदंड पर खरा नहीं उतर रहा है। ऐसे में जो जांच है उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। बिहार में अब तक सैंपल्स की बात कर ले तो महज 4500 के आसपास सैंपल अभी तक जांच हो पाई है। जो आबादी है आप समझ सकते हैं, मरकज मामले में भी 4500 लोग रडार पर हैं। ऐसे में अब तक पुलिस वहां तक भी नहीं पहुंच पाई है। कल नवादा के जो शख्स का जो पॉजिटिव निकला है वो भी मरकज से वास्ता रखता है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल है कि जो हमारे पास संसाधन है, जो हमारे पास तकनीकी साधन है, वो हमारे पास सीमित है और उसमें कहीं ना कहीं मुकम्मल इंतजाम जब तक नहीं होता है तब तक पूरी व्यवस्था जो है मुकम्मल नहीं हो पाएगी। बिल्कुल रजनीश, ये जानना चाहूंगी, कुछ कहा गया है क्या एनबीएल की तरफ से मान्यता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है? कुछ प्राइवेट लैब से सरकार की बात भी चल रही है। देखिए, मान्यता को लेकर अगर बात कर लें तो पटना का पारस हॉस्पिटल हो या फिर सेन लैब हो, ये दो बड़ा अस्पताल है और लैब है उसमें, लेकिन अब तक वहां भी जो है कहीं ना कहीं जो तकनीकी जो साधन होनी चाहिए, जो ट्रेंड कर्मी होनी चाहिए या फिर जो हाईटेक मशीन होनी चाहिए, उसको लेकर सवाल उठ गया है। और एनबीएल ने साफ कहा है कि जब तक अत्याधुनिक मशीनें नहीं होंगी, जब तक ट्रेंड स्टाफ नहीं होंगे, तब तक हम मान्यता नहीं देंगे, यानी सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। तो बिहार सरकार इंतजार कर रही है। मुश्किल कही जा सकती है क्योंकि प्राइवेट लैब्स में भी इतनी सुविधा नहीं है और जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी लिमिटेड जांच के ऑप्शंस हैं। तो ऐसे में दिक्कतें कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। बहुत धन्यवाद रजनीश इस जानकारी के लिए। देखना होगा कि क्या कुछ व्यवस्था इसके लिए की जा सकती है कि जांच और तेज गति से हो सके। इधर लॉकडाउन में लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र चलाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। रांची के मेयर ने राजधानी के कई इलाकों में केंद्रों का जायजा लिया, साथ ही वहां की समस्याओं को जाना। उन्होंने जलावन की समस्या पर चिंता जताई और सरकार से इस समस्या के समाधान की अपील की। इसका जायजा लिया रांची संवाददाता ओम प्रकाश ने। नगर निगम के द्वारा फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि दाल भात केंद्र का निरीक्षण जो मेयर रांची मेयर के द्वारा किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि क्या स्थिति है और किस तरह की समस्याएं जो हैं वो इन दिनों यहाँ पर जो यहाँ पे कर्मी हैं उन लोगों को किस तरह से झेलनी पड़ रही है, उसका निरीक्षण किया जा रहा है। मैम, क्या कुछ परेशानियां इन लोगों का जो केंद्र में है उन लोगों को झेलनी पड़ रही है, किस तरह की परेशानी? देखिए, हमने दाल भात केंद्र में लगातार घूम रहे हैं और हमने यहाँ की जो अध्यक्ष है उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि मैम हम लोग खाना तो बना रहे हैं लेकिन जलावन का, लकड़ी और कोयला का बहुत अभाव है। अभी 2 बोरा है, रात में खाना बनाएंगे तो सुबह के लिए चिंता हो जाएगा। तो इस तरह से मुख्यमंत्री दाल भात योजना तो बहुत सराहनीय कदम है। चावल आपने उपलब्ध करा दिया, दाल उपलब्ध करा दिया और बरी आपने दे दिया, लेकिन पकाने के लिए जलावन का अभाव है। लॉकडाउन के समय कोयला मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लकड़ियां नहीं मिल रही है। तो मैं इतना कहूं कि सरकार से और प्रशासन से कि आप इनको लकड़ी या कोयला उपलब्ध करा दे। अगर नगर निगम के पास भी लकड़ियां होगी तो जरूर हम दाल भात केंद्र तक पहुंचाने का काम करेंगे। खाना बना रही है, उनका समस्या को भी देखने की जरूरत है। पहले 5 रुपया में लोग भोजन वितरण करते थे तो उस पैसे से लकड़ी खरीद लेते थे, लेकिन ये बहुत ही अभाव है। सभी केंद्र के लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया है कि अगर लकड़ी नहीं होगा तो भोजन कैसे बनेगा। जलावन की समस्या है वो कहीं न कहीं एक बड़ी विडंबना है और इस ओर सरकार और प्रशासन दोनों को कहीं न कहीं जागरूक होने की जरूरत है ताकि केंद्रों में जो अच्छी योजना है वो चलती रहे ताकि जरूरतमंदों का पेट भरता रहे। कैमरामैन संजय के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। इधर पटना में सब्जी मंडियों में भीड़ को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने एनसीसी के कैडेट्स को तैनात किया है। एनसीसी के कैडेट्स सब्जी मार्केट में आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं। पटना के दीघा सब्जी बाजार में एनसीसी की इस मुहिम का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। लॉकडाउन नियमों का पालन करेंगे, आगे भीड़ ना लगाएं। अभी हम पटना के दीघा जो सब्जी बाजार है वहाँ पे खड़े हैं और ये देखिए एक नजारा, यहाँ का पूरी जो कमान है वो एनसीसी ने संभाल ली है। यहाँ पे देखिए जो लोग आ रहे हैं गाड़ी जो है अंदर प्रवेश करने नहीं दी जा रही है और सबसे ज्यादा सख्ती इस बात पे बरती जा रही है कि जो भी लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं उन्हें जो है मास्क लगाना जरूरी है। क्या आप लोग मुहिम चला रहे हैं? हम लोग मुहिम चला रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि 2 से 4 हाथ की दूरी बना के रखेंगे, लॉकडाउन नियमों का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंस नियमों को पालन करेंगे और घर से जब भी निकले बाहर तो मुंह में रुमाल या मास्क को लगा के निकलेंगे। और ये आपकी सुरक्षा हमारी बहुत ही जिम्मेवारी है
ये कोरोना वायरस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लोगों को मतलब हम लोग जागरूक कर रहे हैं। इनके जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करते हैं। जो लोग आ रहे हैं प्रवेश, उनके लिए क्या क्या सावधानियां आप लोग करें? हम तो यही बोल रहे हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं उनको मास्क पहन के आ जाओ, ताकि जो है वो जो बीमारी फैल रही है उसे रोका जा सके। पहले तो बाहर निकलो मत, बाहर निकलते ही जो है जो बीमारी कुछ पता नहीं लग रहा है किसको है किसको नहीं है, इसलिए जो है सावधानी बरतने के लिए हमारे एनसीसी कर 26 बिहार एनसीसी बटालियन से आए हम। लोगों को एक तरफ से जागरूक किया जा रहा है और वैसे लोग जो बिना मास्क पहने हुए यहाँ से गुजर रहे हैं उसे समझाया जा रहा है, उसे रोका भी जा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और 8 अप्रैल को झारखंड में कोविड-19 के 9 नए मरीज मिले, जिसमें से 5 राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके के हैं। ये सभी हिंदपीढ़ी में मिली कोरोना पॉजिटिव महिला के रिश्तेदार हैं। 5 पॉजिटिव केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 40 वैसे लोगों की पहचान की है जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के कॉन्टैक्ट में आए थे। इन सभी की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम निकली है। रांची के सिविल सर्जन से बात की रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। हमारे साथ हैं रांची के सिविल सर्जन। अब ये आगे क्या करेंगे और कैसे टीम को ले जाएंगे कि वो जो 5 लोग जो पॉजिटिव आए हैं उनका किन किन से वो लोग मिले हैं, इसको लेकर के हम बात करते हैं सिविल सर्जन से। सर ये बताइए कि क्या है पूरा मामला, 5 जो मिले हैं कौन लोग हैं? देखिए, जैसा आपको पता ही है और आपने ठीक ही कहा कि ये 5 व्यक्ति वही 5 व्यक्ति हैं जो दूसरी महिला जो हम लोगों को हिंदपीढ़ी में मिली थी कोरोना पॉजिटिव, उन्हीं के घर के सदस्य हैं। अब किसी भी पॉजिटिव मिलने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि उनके जितने क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनका इंट्रोगेशन किया जाए। इंट्रोगेशन हो चुका है। इंट्रोगेशन के पश्चात जिन लोगों का हमको लैब टेस्टिंग कराना है उनके के लिए जैसा आप देख रहे हैं हम लोगों ने 4 वैन तैयार किया है। इन 4 वैनों में एलटीज और पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ भी जाएंगे और जा करके के करीब 40 व्यक्ति हैं। 40 व्यक्ति का आज अभी हम तुरंत उम्मीद है कि 2 घंटे के अंदर में सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। सैंपल कलेक्ट करने के बाद वो लैब टेस्टिंग के लिए जाएगा। लैब टेस्टिंग में जो रिजल्ट आएगा उसके पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर तो क्या अब सैंपल जो कलेक्ट आप कीजिएगा वो वहीं पर जाकर हिंदपीढ़ी इलाके में ही कर लीजिएगा जैसा आप बता रहे थे, या फिर उनको अस्पताल ले जाया जाएगा? नहीं, मोबाइल वैन का मतलब ही यही हुआ। मोबाइल वैन का मतलब वो कि सागर ही जाएगा प्यासा के पास, वहाँ पर हम चले जाएंगे, उस व्यक्ति के पास चले जाएंगे और वहाँ पर हम उनसे अनुरोध करेंगे, उनसे या उनके घर में और भी कोई व्यक्ति होंगे वैसे, तो उनसे अनुरोध करेंगे आप यहाँ पर आकर के अपना सैंपल दे दें और सैंपल का कलेक्शन करने के बाद हम लोग टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। लोग पॉजिटिव मिले हैं जिनका रिपोर्ट आया है वो लोग कहाँ मिल चुके हैं? जो पॉजिटिव मिल चुके हैं उनकी स्थिति स्टेबल है। हाँ, कल जैसा मुझे पता चला था कि उस लेडी के हस्बैंड की तबीयत कुछ ख़राब हुई थी, मैंने डॉक्टर विवेक कश्यप सुपरिटेंडेंट से बात भी की थी, तो चिकित्सा सुविधा उपलब्धि भी कराई गई थी और अभी जैसा मुझे पता है कि कंडीशन स्टेबल है। तो जिन 5 लोगों का जो कल पॉजिटिव कोविड-19 पॉजिटिव मामले आए हैं वो लोग 40 लोगों के कांटेक्ट में आए हैं और उन लोगों का अभी सैंपल कलेक्शन किया जाएगा। इसके लिए विशेष जो वाहन है वो उसी क्षेत्र में हिंदपीढ़ी के क्षेत्र में जाएगा और वहाँ पे 40 का सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और उसको जाँच के लिए रिम्स भेजा जाएगा। कैमरामैन शाहनवाज के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। तो झारखंड में अस्पताल और तमाम जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। खुद ही जाकर मोबाइल वैन सैंपल्स इकट्ठा कर रही है और जांच की जाएगी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली महिलाओं